तो स्टार्ट करते हैं इसे सिद्ध करने के लिए। तो इससे चलना है, इससे और इसे लाना है। तो देखो पहले दिया हुआ है वो साइन इनवर्स एक्स है, तो मान लो माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कुछ मान लेते हैं, मान लिए बाई। तो इनवर्स का रूल है, जो प्रश्न रहेगा उसी को मान लेना है। इनवर्स का रूल है कि जो इनवर्स में है इधर से उधर ले चलोगे ना तो इनवर्स ख़त्म हो जाता है, ये इनवर्स का रूल है। तो एक्स रख लिए इधर, साइन को ऊपटी कर दिए तो इनवर्स ख़त्म हो गया, तो क्या लिखेंगे, साइन बाई लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे x बराबर साइन बाई आ गया। अब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको लिखने के लिए बता जाओ। हिंदी लिखोगे तो क्या लिखोगे, x के सापेक्ष क्या करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ध्यान देना है, अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं तो देखो x है ना, तो x को लिख देंगे dx बाई dx, x को लिखेंगे dx बाई dx बराबर d दे करके क्या बताए हैं, साइन बाई। पहला बार में साइन छूटता है, पहला बार में साइन छोड़ दोगे तो d बाई, फिर d बाई ऊपर ले चलोगे तो d बाई dx। तुम लोग इस बात को जानते हो कि dx बाई dx का वैल्यू O1 बताए हैं। तो O1 इज इक्वल साइन का डिफ्रेंशिएशन, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस x रहता तो x देते, बाई है तो बाई देंगे, इंटू डी बाई बटा dx। ले चलो ऊपर, हमें चाहिए d बाई dx, तो d बाई dx इज इक्वल, देखो कॉस गुना में है, ई पट्टी भेजोगे इस एक के नीचे तो इधर से आकर के डिवाइड हो जाएगा। तो O1 बटा कितना, कॉस बाई, जो गुना है इधर आकर के भाग होता है। तो d बाई dx बराबर कॉस बाई। यहाँ देखो तो किसका मान तुम्हें मालूम है, साइन बाई का। तुम लोग रिलेशन जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, O1। किसकी ज़रूरत हमें है, कॉस की। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल लिखोगे तो O1 माइनस कितना, साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें ज़रूरत किसका है, कॉस थीटा का। ध्यान दो, कॉस थीटा लिखोगे तो रूट अंदर O1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये जनरल फार्मूला लिखे हैं। अब बताओ कॉस अगर बाई है तुम्हारे पास, कॉस बाई है तो क्या लिखोगे, रूट अंदर O1 माइनस साइन स्क्वायर क्या दोगे, बाई दोगे। तो रूट अंदर O1 माइनस साइन बाई का मान क्या प्रश्न में दिया हुआ है, साइन बाई का मान क्या है, तो 1 माइनस एक्स क्या दोगे, स्क्वायर। तो अब थोड़ा इधर कर देते हैं, ध्यान देना। इसके बाद इधर से देखो तो क्या है, d दे करके d बाई डी एक्स बराबर O1 बटा क्या, कॉस बाई के बदले कितना, रूट अंदर O1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसीलिए d बाई किसी को माने थे, बाई किसको माने थे, साइन इनवर्स x को। तो यहाँ पर दे देंगे साइन इनवर्स x बटा dx इज इक्वल O1 बटा रूट अंदर O1 माइनस। यही है जो हमें सिद्ध करना था। तो एगो सिद्ध कर दिए, इसी तरह से कॉस का होगा, टैन का होगा, कॉसेक का होगा, सेक का होगा। 6 है, 6 को सिद्ध करना है। एक हम किए हैं, दूसरा कर देंगे। अगर दिक्कत है तो पहले एक बार फिर से देख लो, मान लो कि इसी को देखना है। तो सबसे पहले जो प्रश्न रहे, देखो ये फार्मूला है तो इतना दिया रहेगा, ये दिया रहे या ना रहे हमको सिद्ध करना है, मतलब इससे ये लाना है। इसका ये फार्मूला है कि साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन O1 बटा O1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट होता है नीचे में। तो जो भी प्रश्न रहे, चाहे टैन हो, कॉस हो, सेक हो, जो रहेगा उसको बाई मान लेना। तरीका क्या है, हम लोग इन्वर्स को हटाएंगे, मतलब इस पार्ट को रख लेंगे, इसको उधर भेजेंगे ना तो इसका इन्वर्स खत्म हो जाएगा।
तो x बराबर ऊपर जाएगा तो इन्वर्स खत्म हो। इन्वर्स कहते हैं किसे, इस माइनस पावर को कहते हैं, ठीक है। तो इन्वर्स हट जाएगा। देखो जिसका इन्वर्स नहीं पढ़ा हुआ है तो हम जो थोड़ा सा फ्री हो करके ना इन्वर्स का एक वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे, तो घर पे बैठ के देख सकते हो। और फ्री टाइम मिलेगा तो क्लास में बता देंगे। तो अभी तो भाई इसी को पढ़ा रहे हैं, तो इन्वर्स का जरूरत पड़ेगा इसीलिए बोल रहे हैं। तो x बराबर साइन ऊपर जाएगा तो इन्वर्स खत्म हो गया तो साइन बाई, बस यही जरूरत पड़ेगा कि इधर से उधर ले जाओगे तो क्या होगा, फार्मूला का जरूरत पड़ेगा। जब ऐसा आ गया इन्वर्स खत्म हो गया तो हमें x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, क्योंकि फंक्शन को x के रूप में लिखा हुआ है। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, या फिर हिंदी लिखोगे तो इतना पूरा लिखोगे। तरीका क्या है, x के सापेक्ष तो x है तो dx बाई dx बराबर d साइन बाई बटा डी बाई, फिर डी बाई बटा डी एक्स। क्या बोले थे कि जब तक नीचे x नहीं आ जाए चलते रहना चलते रहना चलते रहना। कब तक चलना है, जब तक नीचे x ना आ जाए। अब बताओ d साइन बाई, साइन को छोड़ देंगे तो डी बाई बटा डी एक्स बाई डी एक्स जानते हो, इसको बताए हुए अच्छे से बताए हैं। O1 होता है, साइन का कॉस होता है डी बाई डी एक्स। अब यहाँ से जो गुना है इधर भेज दोगे तो भाग हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स बराबर O1 भागा कॉस बाई। हमें यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है किसका, साइन बाई का। तो साइन और कॉस में रिलेशन होता है ये वाला। डायरेक्ट आप ये फार्मूला लिख सकते थे, लेकिन बस हम समझाने के लिए इतना एक्स्ट्रा लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप एक लाइन में लिख सकते थे कि कॉस बाई बराबर रूट अंदर O1 माइनस साइन स्क्वायर बाई, एक लाइन में। इसी के बदले आप ये लिख सकते हो, लेकिन हम इसलिए लिख दिए कि हो सकता है तुम्हें याद ना हो। याद हो तो बहुत अच्छी बात है। तो कॉस बाई इज इक्वल रूट अंदर O1 माइनस साइन स्क्वायर बाई। हमें चाहिए कॉस बाई का मान, तो कॉस बाई बराबर रूट अंदर O1 माइनस साइन स्क्वायर दिए। क्यों साइन वाला ही फार्मूला लगाए, क्योंकि साइन बाई का मान हमें पहले से मालूम था। तो 1 माइनस साइन के बदले x ले लिए, स्क्वायर कर दिए एक्स स्क्वायर। तो डी बाई डी एक्स बराबर O1 बटा क्या, कॉस बाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस बाई, रूट अंदर O1 माइनस एक्स स्क्वायर। बाई प्रश्न था नहीं, हम बाई किसी को माने हैं। किसको माने हैं बाई माने हैं साइन इनवर्स एक्स को। तो इसीलिए यहाँ पे बाई के बदले हम रख दिए साइन इनवर्स एक्स बटा डी एक्स इज इक्वल O1 बटा O1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहला फार्मूला सिद्ध हो गया। कॉस को लेकर के चलते हैं, एक दो गो हम समझ जाओगे तो बाकी खुद से भी बना लोगे। तो पहले देख लेते हैं दूसरा किसके लिए समझना है, तुम लोग यहाँ पे बताओगे। कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल क्या, O1 बाई माइनस में यहाँ पे माइनस होता है, इसके लिए O1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब तुम लोग के अनुसार काम करेंगे। क्या सबसे पहला काम क्या, इन्वर्स को मानना है। एक्स दे ले तो बाई के रूप में मान लो, थीटा के रूप में मान लो, जो भी मानना। तो क्या लिखोगे, माना कि बोलो कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल बाई मान लो, थीटा मान लो, अल्फा मान लो, कुछ भी मान सकते हो। क्या तरीका बताए हैं, सबसे पहले इन्वर्स वाले पार्ट को उधर कर दो तो इन्वर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल ऊपर ले जाओगे तो कॉस बाई हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कॉस बाई हो गया। अब क्या करोगे, लिखोगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डी एक्स को डी एक्स बाई डी एक्स बराबर डी दे करके कॉस बाई बटा डी, कॉस छोड़ दो तो डी बाई इंटू डी बाई बटा, इतना जानते हो तुम लोग, ठीक है। अब डी एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू जानते हो, O1 पिछला में भी लिखे हैं। कॉस का साइन, कॉस का माइनस साइन, तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस साइन बाई के रूप में है, तो बाई यही तो रहेगा डी बाई बटा डी एक्स। जो गुना में है इधर भेजते हैं तो भाग हो जाता है। तो बोलो डी बाई डी एक्स इज इक्वल O1 बटा साइन बाई, माइनस में ना है, माइनस पहले लगा देंगे तो क्या दिक्कत है, माइनस पहले लगा दिए। डी बाई डी एक्स इज इक्वल माइनस O1 बटा साइन थीटा इज इक्वल जानते हो रूट अंदर O1 माइनस कॉस स्क्वायर, जानते हो ये पहले का जाना हुआ फार्मूला है। तो जब जानते हो तो लंबा का हल करें, बस यहाँ पे हम रख दें O1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो थीटा के बदले कौन है बाई। अच्छा मन में सवाल आ रहा होगा सर चेंज क्यों करें, साइन में क्यों नहीं छोड़े, तो चेंज इसीलिए कर रहे हैं कि जो वैल्यू है ना एक्स किसका दिया हुआ है,
कॉस का आया है किस में, साइन में। हमारे पास साइन और कॉस का रिलेशन क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसीलिए इस साइन को हम चेंज किए कॉस में, क्योंकि वैल्यू दिया हुआ था कॉस का। डी बाई किसे माने हो, कॉस इनवर्स एक्स को, तो इसीलिए डी कॉस इनवर्स एक्स बटा डी एक्स इज इक्वल माइनस 1 बटा रूट अंदर बोलो 1 माइनस कॉस, और कॉस के बदले कितना। चलिए अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, खाली आप साइन कॉस टैन जो बेसिक फार्मूला है उसको याद रख दो तो इन्वर्स अपने से निकल जाएगा। टैन में आते हैं। तीसरा है डिफ्रेंसिएशन ऑफ टैन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लिखा है। तो ये फार्मूला है, कैसे सिद्ध करेंगे, तो करेंगे क्या, जो भी है उसे मान लेंगे, जैसे पिछला में देखे थे। तो क्या लिखेंगे, माना कि टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल, ठीक है ना, मान लिए। यहाँ से एक्स निकालोगे तो टैन को इधर भेज दोगे, नहीं तो क्या होगा, चला टैन बाई हो जाएगा। बताएं बार बार तो सीख चुके होंगे, जो पहले से नहीं पढ़ा उसको भी पता चल गया कि भाई इधर इन्वर्स रहता है ना, तो उधर जाने पर इन्वर्स उसका ख़त्म हो जाता है। तो इन्वर्स ख़त्म कर दे, टैन बाई आ गया। जो भी है फंक्शन इसको देखो, एक्स का है ना, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ वही चीज़ को लिख दिया जाता है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स को क्या बोलते हैं, डी एक्स बाई कितना, डी एक्स, डी दे करके टैन बाई। देखो चला, पहला बार में क्या छोड़ने वाले हैं, साइन कॉस टैन कॉसेक जो रहेगा पहला बार में वो छूट जाएगा, तो टैन छोड़ देंगे, बचेगा जो लिखेंगे डी दे करके, बाई है ये, जाएगा ऊपर डी बाई बाई डी एक्स। ये तो जानते हो तुम लोग बहुत पहले से कि सेम चीज़ें हैं, वो 1 होगा। टैन का डिफ्रेंसिएशन, टैन का सेक कि सेक स्क्वायर, याद है, टैन का सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर, थीटा है तो थीटा, बाई है तो बाई, एक्स है तो एक्स, तो बाई के रूप में दिया हुआ है, तो बाई डी बाई बाई डी एक्स। देखो जो मल्टीप्लाई में है इधर भेज दोगे डिवाइड में आ जाएगा, बोलो तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल, जो गुना है इधर भेज के भागा करो, गुना है इधर भेज करके भाग करोगे तो 1 बाई सेक स्क्वायर बाई हो जाएगा। ये लंबी हो जाती है, तुम लोग पीछे बैठ जाओ, तुम लोग को परेशानी होता है ना, ना तुमको नहीं बोल रहे, तुम लंबी है, तुम पीछे मतलब पीछे जो 2 को बैठी हो तो उन लोग को परेशानी हो सकता है। अच्छा तुम उस साइड बैठ जाएगी तो उन लोग को देखने में परेशानी नहीं होगा। हाँ अरे सोनम तुम उधर बैठ जाओ ना, हाँ उधर बैठ जाओ, तो उसको दिक्कत हो रहा है देखने में, तो फिर तो इसको दिक्कत हो जाएगा ना, ना नहीं ना दिखेगा, तुम उस साइड रहेगा। चल ठीक है, डी बाई बाई डी एक्स, चल देखो देखो दिखने में दिक्कत ना हो, सबको दिखना चाहिए। 1 बाई सेक स्क्वायर बाई लिखे हैं, ध्यान देना, आए बात नहीं। तो यहाँ तो टैन का ना वैल्यू है, हमें लाना किसका है, सेक का। तो सेक और टैन में बात नहीं करोगे, सेक और टैन में रिलेशन क्या है, याद है, कॉट। सेक और टैन में ये रिलेशन है, चला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है। यहाँ से आप सेक की बात कर लो तो क्या लिखोगे, 1 माइनस ना है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला हो गया। याद है तो फिर इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधे आप यहाँ से काम कर सकते हो। तो d बाई डी एक्स बराबर 1 बटा सेक स्क्वायर बाई, सेक स्क्वायर बाई के बदले कितना, 1 प्लस टैन स्क्वायर, थीटा रहता था ना, थीटा देते, बाई है तो क्या दोगे, हो गया बाई दे दिए। अब अच्छा क्यों दिए, टैन को में क्यों चेंज किया, सेक में रहने देते, तो सेक में रहने देते तो सेक का तो वैल्यू कहीं मालूम नहीं था, किसका वैल्यू मालूम था, इसीलिए हम चेंज किए किस में, उसको टैन में। तो बोलो डी दे करके बाई है, बाई किसके लिए आया है,
प्रश्न देखेंगे, tan इनवर्स x के लिए आया है, लास्ट में हमें लिख देना है। तो tan इनवर्स x बाई क्या 1/1 प्लस tan है ना, तो tan का वैल्यू कहीं दिख रहा है, स्क्वायर है तो क्या कर दोगे, हो गया। तो इस तरह से tan को सिद्ध किए। tan के बाद cot आता है सेम पैटर्न पर, तो इसलिए पहले cot को बना लेंगे। जैसे साइन और cos का पैटर्न सेम था तो साइन cos को साथ बनाए, tan और cot का पैटर्न सेम है तो tan और cot को एक साथ बना लेंगे, इसके बाद cot बना देंगे। cosec और sec का पैटर्न सेम है तो उसको भी एक साथ बनाएंगे। तो देखो अब हम बात कर लेते हैं 4 नंबर में डिफ्रेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x। देखो याद रखो, एक याद रखोगे ना तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। साइन याद रखोगे तो cos, केवल माइनस लगाना। tan याद रखोगे ना तो cot याद हो जाएगा, tan में पॉजिटिव और cot में निगेटिव। देखो ध्यान देना, जो c से शुरू हुआ है सभी में निगेटिव लगा देना। जो c से शुरू हुआ है cos, cot और cosec, ये सभी का जो डिफ्रेंशिएशन है वो निगेटिव होगा, चाहे नॉर्मल फॉर्म में हो चाहे इनवर्स के फॉर्म में हो। दोनों फॉर्म में cos, cot, cosec का डिफ्रेंशिएशन निगेटिव होगा, चाहे इनवर्स हो और चाहे नॉर्मल फॉर्म में हो। क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे। तो इसे क्या लिखेंगे, माइनस दे दिए, 1 बटा कितना tan में है वही होगा, खाली माइनस लग जाएगा। tan में अभी भी तो देखे थे 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, देख रहे भाई। तो मान लेंगे cot इनवर्स x बराबर बाई मान लो, थीटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं। कोई ज़रूरी है कि स्टूडेंट को लकीर का फ़कीर ही होना चाहिए, बाई माने है तो बाई, थीटा भी मान करके बना सकते हो। तो देख चला, हम यहाँ x लिखेंगे, cot पर इनवर्स है, ऊपर टी ले जाओगे इनवर्स ख़त्म हो जाएगा। सही है, तो इनवर्स ख़त्म कर देंगे तो क्या लिख देंगे, cot बाई लिख देंगे। थोड़ा ध्यान दो इधर, तो cot बाई लिख देंगे। अब हमें x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करना, जो फार्मूला जानते हो बस लगा दो, एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करना है, एकदम इजीली बनेगा। बोलो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो इसका हिंदी में पूरा हम लिख करके बताएं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब तुम्हारी मर्जी है, जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। इतना से भी काम चला सकते हो, पूरा भी लिख सकते हो, हिंदी लिख सकते हो, इंग्लिश लिख सकते हो। साइंस और मैथ किसी भाषा का मोहताज नहीं होता है, याद रखना। सही सही मतलब समझ में आना चाहिए। dx बाई dx इज इक्वल d cot बाई बटा cot छोड़ दो, cot छोड़ोगे पहले तो क्या लिखोगे, ऊपर ले चलोगे डी बाई बाई, इसका वैल्यू पता है तुम लोगों को, इज इक्वल cot का माइनस cosec स्क्वायर, माइनस cosec स्क्वायर। थीटा है तो थीटा दोगे, x है तो x दोगे, बाई है तो बाई दोगे। बाई दे दिए इंटू डी बाई डी एक्स। हमें चाहिए ये डी बाई डी एक्स। देयरफॉर डी बाई डी एक्स इज इक्वल, जो गुना है ना इधर करके भागा कर दो, तो 1 बाई कितना है cosec स्क्वायर बाई किस चीज़ में, तो माइनस में। आप लोग को पता है कि cosec हम लाए हैं, दिया हुआ है cot, तो cosec और cot का रिलेशन याद है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हमें यहाँ पे देख रहे हो cosec चाहिए, तो cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा ना, तो देयरफॉर डी बाई डी एक्स इज इक्वल माइनस 1 बटा cosec स्क्वायर के बदले क्या लिखने वाले हैं, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो थीटा का काम थीटा नहीं किया है, बाई किया है, याद, इसीलिए डी बाई डी एक्स बराबर माइनस लगा दोगे 1 प्लस cot स्क्वायर है। cot का मान कहीं दिख रहा है, cot का मान क्या दिख रहा है, चला x दिख रहा है तो x दिए, लेकिन यहाँ पे
स्क्वायर का। एक लाइन और बढ़ा दो, क्यों? क्योंकि बाई का मान भी तो रखना है। बाई किसको माने थे? कॉट इनवर्स एक्स बटा क्या बराबर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिख रहा है? ठीक है, तो ऐसे आप लोग बनाओगे, एकदम बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। दो और बच गया, एक कौशिक का और एक सेक का। सेक निकालोगे ना तो उतना ही होगा कौशिक का, लेकिन कौशिक में निगेटिव होगा। शुरू में ही बताए थे, जिसकी शुरुआत सी से हो रही है उसमें निगेटिव होगा। साइन का कॉस के बराबर लेकिन कॉस में निगेटिव, टैन का कॉट के बराबर लेकिन कॉट में निगेटिव, सेक का कौशिक के बराबर होगा परंतु कौशिक में निगेटिव लगेगा। तो पहले सेक निकाल देते हैं, उसके बाद कौशिक निकाल देंगे। 5 नंबर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ, किसकी बात कर रहे हो? सेक की बात कर रहे हो। सेक इनवर्स एक्स, जरा ध्यान देना, नहीं तो फिर आगे चल करके परेशान करेगा। तो सेक इनवर्स एक्स बराबर खांसी हो गया है, देखो ना, 1/x इंटू, अरे लड़की देख इधर, एक्स स्क्वायर -1, ठीक है, 1/x एक्स स्क्वायर -1। ये फार्मूला सेक का है। कौशिक का बस इतना ही होगा, केवल यहाँ पे माइनस लगता है, ठीक है ना। तो जो प्रश्न है उसे मान लेते हैं। माना कि क्या है? सेक है, तो क्या लिखेंगे? सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल बाई, तरीका क्या बताए? ऊपर ले जाओगे तो इनवर्स खत्म हो जाएगा। तो इनवर्स खत्म कर दो रे भाई। माना x बराबर क्या? सेक बाई, डिफ्रेंशिएशन कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, सही है। तो डिफ्रेंशिएशन कर दोगे, x को लिखते हैं dx बाई dx बराबर d सेक बाई बटा क्या? dy बटा dx लिख दिए भाई। रे देख, dx बाई dx का वैल्यू 1। सेक का डिफ्रेंशिएशन याद है? सेक इंटू टैन होता है, सेक थीटा इंटू टैन थीटा। तो बोलो, सेक थीटा का काम बाई क्या है? सेक बाई इंटू टैन बाई। याद रखना, ये सेक का डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला है। कितना? डी बाई बटा डी। हमें तो ये चाहिए, डी बाई बटा डी एक्स चाहिए।